शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी टीका अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 67। इंद्रियाणां हि जवतान्यन्मनोनुविधीयते तदस्य हवति प्रज्ञां वायुनावमिवाम्भसि। ही कारण की चवताम अपने अपने विषयों में विचरती हुई, इंद्रियाणाम इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय, यत जिस मनः मन को अनुविधीयते अपना अनुगामी बना लेती है, तत् वह अकेला मन अंभसी जल में नावम नौका को वायु की ईव तरह अस्य उस इसकी प्रज्ञाम बुद्धि को हवति हर लेता है। मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है, परंतु जब तक व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चवताम यन्मनोनुविधीयते। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषयों में राग हो जाता है, वह इंद्रिया मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ रख कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसनेन्द्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसनेन्द्रिय मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद से प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हवति प्रज्ञाम। जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है, तब वह अकेला ही मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में कर्म कृत उपयोग करने के पहले कर्तुवाच्य अर्थात चरताम इंद्रियाणाम इंद्रियम यतः मनः अनुविधाति ऐसा वाक्य था। इस वाक्य में इंद्रिय कर्ता थी और मन कर्म था, परंतु जब वाक्य को सरल बनाने के लिए कर्म कर्तु का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कर्म को कर्ता बताया जाता है, तब वहाँ उस कर्ता को कर्मक भाव किया जाता है। इससे कर्म को लेकर जो कार्य होते हैं वे सभी कार्य कर्ता को लेकर हो जाते हैं। यहाँ मन की मुख्यता दिखलाने के लिए, अर्थात इंद्रियों के बिना मन ही सब कुछ करता है, यह दिखाने के लिए कर्म रूप मन को कर्ता बना दिया गया है। मन प्रथम पुरुष होने से प्रथम पुरुष अनुविधीयते क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब तो कर्तुवाच्य का कर्ता इंद्रिय ही थी, उसकी आवश्यकता न होने से वह कर्ता हट गया, तो पूरा वाक्य बना इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते, जो कि उपयुक्त श्लोक में है। इस कर्म कर्तु का प्रयोग करने का तात्पर्य यह हुआ कि इंद्रियां जिन विषयों में विचरती है, उन विषयों में से मन जिस किसी विषय में खिंच जाता है, रस लेने लग जाता है, वह अकेला मन ही बुद्धि को हर लेता है, अर्थात मन में विषय भोग की प्रधानता हो जाती है। लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं रहती।
इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहाँ इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वायुनावमिवाम्भसि, वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है, यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायत्मिका बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ बढ़ चलता है। तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक के विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबा देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है, परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। दूसरे अध्याय का 64वां और 65वां श्लोक। परिशिष्ट भाव। यहाँ शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में आए यत और तत् पदों से इंद्रियों को न लेकर मन को क्यों लिया गया है, अर्थात इंद्रिय को बुद्धि का हरण करने वाली न बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बतलाया गया है। इसका समाधान है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया है और तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों ने में से मन को और मन से बुद्धि को सूक्ष्म श्रेष्ठ बलवान बताया है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती है और मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं। कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। अध्याय 15 श्लोक 9। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, तदेव मातं मन्यवरुद्धचितौ न वेद किंचित् बहिरन्तर्वा रथेषु कारो नृपन्तिं व्रजन्तमिषौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। अध्याय श्रीमद् भागवत 11:9-13। जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है, उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला। बाण बनाने वाले की कर्णेंद्रिय भी थी और उसका विषय शब्द भी था, पर मन उस तरफ न रहने से वह सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रियों को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ न रहने से इंद्रियों को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है, अर्थात नहीं हर सकती। श्री सीताराम। श्री सीताराम।